मैंने इस गाड़ी में ये मूविंग इफेक्ट किस तरीके से ऐड की है और मैंने इस पिक्चर में ये डबल आउटलाइन किस तरीके से ऐड की है। एक तो वाइट है और एक तो रेड आउटलाइन मैंने दी है। तो मैंने ये डबल आउटलाइन किस तरीके से ऐड की है, मैंने इस पिक्चर को इस फ्रेम में किस तरीके से सेट की है, और ये सब इफ़ेक्ट्स और इसी तरह के मज़ीद 15 इफ़ेक्ट्स के बारे में हम इसी वीडियो में बात करेंगे जो आपको कैनवा में 2023 में मिलते हैं। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी प्रो टिप देने वाला हूँ जिसकी मदद से आपका कैनवा का काम और भी ज़्यादा फास्टर वे में हो सकता है और आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डेली टेक लेसन्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कैनवा के उन टॉप 15 फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ 2023 में मिलते हैं। ये ऐसे फीचर्स हैं जो आपको स्क्रीन पर सामने तो नज़र नहीं आते, लेकिन अगर आप इन फीचर्स को अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करें तो आपके प्रोजेक्ट को एक प्रोफेशनल लुक मिल जाती है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैनवा के शॉर्टकट्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपको शॉर्टकट्स पता हो तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पर पहले एलिमेंट्स में जाऊँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल को देखूंगा, उसको फिर सिलेक्ट करूँगा। सो इससे अच्छा है मुझे इसका अगर शॉर्टकट पता है तो मैं यहाँ पर सिंपली एक की टाइप करूँगा और मेरे पास रेक्टेंगल आ जाएगा। सो रेक्टेंगल का शॉर्टकट है आर। मैं यहाँ पर आर टाइप करूँगा तो यहाँ पर मेरे पास एक रेक्टेंगल आ जाता है। सो मैं यहाँ पर इसका साइज़ वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर लेता हूँ। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। अब मुझे यहाँ पर और रेक्टेंगल चाहिए, मैं दोबारा आर टाइप करूँगा, ये एक और रेक्टेंगल आ जाता है मेरे पास। मुझे एक और रेक्टेंगल चाहिए, मैं दोबारा आर टाइप करूँगा, एक और रेक्टेंगल आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पर सर्कल चाहिए, मैं सी टाइप करूँगा, यहाँ पर मेरे पास सर्कल आ जाता है। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। मुझे एक और सर्कल चाहिए, मैं एक और सी टाइप करता हूँ, एक और सर्कल आ जाता है मेरे पास। आप यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अब मुझे चाहिए एक लाइन, मैं यहाँ पर एल टाइप करूँगा, मेरे पास लाइन आ जाएगी। मैंने एक और एल टाइप किया है, एक और लाइन आ जाती है। इसी तरीके से मुझे यहाँ पर टेक्स्ट चाहिए, मैं टी टाइप करूँगा, यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट आ जाता है। इसी तरीके से एक और टी टाइप करूँगा, एक और टेक्स्ट आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख दिया है। अब मुझे इस टेक्स्ट को डुप्लीकेट करना है, मैं यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करूँगा, इसको क्लिक और ड्रैग करूँगा, सो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं इसकी जितनी चाहे कॉपीज़ बना सकता हूँ, या सिंपली मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया और इसके ऊपर प्लस पर मैंने क्लिक किया, सो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं इसकी जितनी चाहे मर्जी कॉपीज़ बना सकता हूँ। दोस्तों, इसके बाद हम लाइन टूल पर बात करते हैं। मतलब लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, यहाँ पर लाइन के हमें मुख्तलिफ स्टाइल्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसका साइज़ थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। अब मुझे इसकी थिकनेस को इंक्रीज़ करना है, सो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आऊँगा, यहाँ से इसकी मैं थिकनेस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर ये ऑप्शन लाइन वेट की सूरत में मौजूद है। यहाँ से आप इसकी थिकनेस चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं, डॉटेड वगैरह यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अगर आपको इसके डॉटेड्स को राउंड करना है, इस बटन पर क्लिक करेंगे, सो यहाँ पर इसके डॉटेड्स जो हैं, कॉर्नर जो हैं वो राउंड हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आपने इसके स्टार्ट में एक एरो ऐड करना है, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर इसके स्टार्ट में एक एरो ऐड हो जाएगा। मुख्तलिफ स्टाइल्स यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। इसके एंड, यहाँ पर एक एंड कैसा होना चाहिए, यहाँ पर एंड में आएंगे, एंड यहाँ से ये वाला कर देते हैं, ये ऐड हो जाएगा। इसका लाइन का स्टाइल कैसा हो, स्ट्रेट हो या फिर एल्बोड हो, टेढ़ी लाइन हो, उसके लिए यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर स्ट्रेट है या एल्बोड है, एल्बोड क्लिक करते हैं। मैं इसको इस पॉइंट से लूँगा और इस तरीके से मैं इसको यहाँ से मूव कर सकता हूँ। इस तरीके से हमारी लाइन का स्टाइल चेंज हो सकता है। सो यहाँ पर डिफरेंट लाइन के इफेक्ट्स है, आप इनको चेक कर सकते हैं। उसके बाद लाइन स्टाइल्स के बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट के स्टाइल्स के बारे में। मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ, मैं इसका साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, डेली टेक लेसन्स। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको बोल्ड करता हूँ ताकि आपको देखने में परेशानी ना हो। यहाँ पर टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। इफ़ेक्ट्स में आएंगे और यहाँ पर शेडो है, लिफ्ट है, होलो है, स्प्लाइस है, एको है, ग्लिच, नियॉन, बैकग्राउंड। इसको बारी बारी चेक करते हैं।
शेडो में हमें इसका ड्रॉप शेडो मिल जाता है, जैसे हमें फोटोशॉप में मिलता है, हमें इसका ड्रॉप शेडो मिलता है। हम यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, जो हमें ड्रॉप शेडो मिलता है। इसकी फेड, इसकी मतलब इसकी वो फेड कर सकते हैं हम इस शेडो को, इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला इफेक्ट लिफ्ट का है। लिफ्ट में हमें इसके एक आउटर ग्लो मिल जाता है, जो हमें इफेक्ट एडोब फोटोशॉप में मिलता है, सेम वही इफेक्ट हमें यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद अगला इफेक्ट होलो का है। होलो में हम इसकी थिकनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट स्प्लाइस है, एको है, उसके बाद ग्लिच है। ग्लिच काफ़ी यूज़ होने वाला इफेक्ट है। ग्लिच इफेक्ट इसमें हम ऐड कर सकते हैं, इसकी हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं ग्लिच की। उसके बाद नियोन का इफेक्ट इसमें आ जाता है। उसके बाद इसमें बैकग्राउंड आ जाता है। बैकग्राउंड में हम टेक्स्ट का बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं, जैसे हम एडोब फोटोशॉप में करते हैं। सो एक बैकग्राउंड आ गया है। बैकग्राउंड का कलर अगर हमने चेंज करना है, इफेक्ट्स में आते हैं, बैकग्राउंड कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। बैकग्राउंड कलर हम इसमें मज़ीद इसमें चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड में आकर इसके कॉर्नर्स को हमने राउंड करना है या शार्प रखना है, यहाँ से ये चेंजेस कर सकते हैं। इसको हमने स्प्रेड कितना करना है, इसके साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। हम इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं बैकग्राउंड लेता हूँ, यहाँ पर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ ट्रांसपेरेंसी में। इसकी हम ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके हम साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट इफेक्ट हमारे पास आ जाता है कर्व का। कर्व पर क्लिक करते हैं, हमारा टेक्स्ट कर्व हो जाएगा। इसकी कर्व को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। हमें जिस डायरेक्शन में ये कर्व चाहिए, हम इस डायरेक्शन में इसको कर्व कर सकते हैं। ये हमारे थंबनेल को, हमारी किसी भी प्रोजेक्ट को एक प्रोफेशनल लुक मिल देता है इस तरीके से। अगर हमने इसमें कर्व में इसके बैकग्राउंड ऐड करना है, यहाँ पर वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने इसमें बैकग्राउंड ऐड कर लिया है। सो यहाँ से हम इसके कॉर्नर्स को राउंड कर सकते हैं, ये शार्प कर सकते हैं, इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं जी। सो इस तरीके से आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला इफेक्ट, अगला फीचर जो है वो पिक्चर अपलोड करने का है। पिक्चर अपलोड करने के लिए हम यूजुअली यहाँ पर जाते हैं अपलोड्स में, यहाँ पर अपलोड के बटन पर क्लिक करते हैं, फिर हम पिक्चर अपलोड कर सकें। लेकिन हम यहाँ पर सिंपली फाइल्स में जाकर पिक्चर को ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कोई भी इमेज ले लेता हूँ, उसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ, ड्रॉप करता हूँ। हम सिंपली ऐसे इसको ऐसे अपलोड कर सकते हैं अपनी इमेज को। उसके लिए हमें यहाँ पर अपलोड्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली फाइल को चूज़ करें, यहाँ पर ड्रॉप कर दें। तो इस तरीके से हम अपनी इमेज यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगला इफेक्ट हमारे पास जो आ जाता है वो है एक एलिमेंट को मूव करने का। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यही इमेज है, हमने इसको मूव करना है। हम यहाँ पर एरोज़ की मदद से इसको मूव कर सकते हैं। इस इमेज को आपने सिलेक्ट करना है और एरो कीज़ प्रेस करेंगे, हम इसको इस तरीके से मूव कर सकते हैं। अब ये आपको इसकी स्पीड कम नज़र आ रही होगी, क्योंकि ये जब एक एरो प्रेस करते हैं ये 1 पिक्सल मूव होता है। हम जब एक एरो प्रेस करते हैं ये 1 पिक्सल तक मूव होता है। लेकिन यही काम अगर हम शिफ्ट प्रेस करके करेंगे तो ये 10 पिक्सल मूव होगा। इस तरीके से शिफ्ट की मदद से हम इसको, इसकी स्पीड को ज़्यादा कर सकते हैं, या शिफ्ट मतलब शिफ्ट छोड़कर हम इसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। हम इसको पर पिक्सल मूव कर सकते हैं, इसको किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हैं। सिंपली एरो कीज़ की मदद से आप इसको मूव कर सकते हैं। अब इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पर एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है मेरे पास, इसके साइज़ को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ। अब अगर यही काम मैं एरो प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके, हमारे रेक्टेंगल का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। मैंने राइट एरो प्रेस किया है, हमारे एंगल का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अपवर्ड्स एरो प्रेस किया है, ये डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है। इसी तरीके से हम अपने रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट्स के साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, इनको एडजस्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्रेस की मदद से और एरो कीज़ की मदद से। इसी तरीके से अगर हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी स्क्रीन पर, फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। अब अगर एक यहीं पर मैं आपको बताता चलूँ, अब ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, मैंने इसको कॉपी करना है। मैं ऑल्ट प्रेस करूँगा, इसको क्लिक और ड्रैग करूँगा, ये कॉपी हो जाएगा। ऑल्ट की मदद से क्लिक और ड्रैग, ये कॉपी होता रहेगा। जितनी मर्जी कॉपीज चाहें इसकी बना लें आप, या सिंपली आप इसके ऊपर इस बटन पर क्लिक करके भी इसको आप कॉपी कर सकते हैं इस तरीके से।
मैं डिलीट करता हूँ। अब मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें यहाँ पर ग्रिड चाहिए, हमें एक स्पेसिफिक मेजरमेंट्स पर हमने अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव करना है। सो उसी सूरत में करेंगे जब हमारे पास एक ग्रिड लाइंस हमारे पास होंगी यहाँ पर। उसके लिए मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा और आर प्रेस करूँगा, हमारे पास एक ग्रिड लाइंस आ जाती हैं इस तरीके से। इस तरीके से ये ग्रिड लाइंस हमारे पास आ जाती हैं शिफ्ट और आर टाइप करके, या सिंपली आप फाइल में जाएंगे और यहाँ से भी आप इनको शो करवा सकते हैं, लेकिन इनकी शॉर्टकट है शिफ्ट और आर। शॉर्टकट्स की मदद से हमारा काम ज़्यादा स्पीडी वे में होता है, इसलिए आपको शॉर्टकट्स को याद कर लेना चाहिए। अब अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक मेजरमेंट्स पर मूव करना है, तो जैसे मैं इसको यहाँ पर लेके आऊँगा, यहाँ पर स्नैप करता है, यहाँ पर मूव हो जाएगा, यहाँ पर मूव हो जाएगा। इस तरीके से ग्रिड लाइंस की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट्स को एक स्पेसिफिक मेजरमेंट्स पर मूव कर सकते हैं। अब अगर आपने इन ग्रिड लाइंस को ख़त्म करना है, शिफ्ट और आर दोबारा टाइप करेंगे, ग्रिड लाइंस ख़त्म हो जाएंगी। अब अगला फीचर जो है वो है ऑब्जेक्ट्स को लॉक करने का। अब जैसे यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, लेकिन जैसे मैं इसको ड्रैग करता हूँ ये हमारा बैकग्राउंड जो है मूव होने लग जाता है, लेकिन हम बैकग्राउंड को लॉक कर देंगे तो ये मूव नहीं होगा। इसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और लॉक के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब ये आप चेक कर सकते हैं कि इस तरीके से आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, हमारा बैकग्राउंड मूव नहीं होगा। अब इसी तरीके से मैं बैकग्राउंड को अनलॉक कर देता हूँ। यहाँ पर इसको अनलॉक करने के लिए आपने इस लॉक वाले बटन पर क्लिक करना है, तो ये अनलॉक हो जाएगा इस तरीके से। अगर हमने यहाँ पर टेक्स्ट को लॉक करना है, टेक्स्ट को लॉक कर देते हैं, राइट क्लिक और लॉक, सो ये लॉक हो जाएगा। अब ये टेक्स्ट मूव नहीं होगा, इसके पीछे से ये रिक्टेंगल मूव हो रही है लेकिन ये टेक्स्ट मूव नहीं हो रहा। इसी तरीके से टेक्स्ट को हम अनलॉक कर देते हैं अब, और रिक्टेंगल को लॉक कर देते हैं, रिक्टेंगल भी अब मूव नहीं होगा। इस तरीके से हमने इन दोनों चीज़ों को लॉक करना है, दोनों चीज़ों को लॉक कर देते हैं। सो ये अब दोनों ही मूव नहीं होंगे, जितने भी आप कोशिश कर लें मूव नहीं होंगे, जब तक आप इनको अनलॉक नहीं करेंगे ये मूव नहीं होंगे। इनको अनलॉक करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करें और अनलॉक, ये अनलॉक हो जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करें और अनलॉक, ये भी अनलॉक हो जाएगा। सो अब ये इन दोनों चीज़ों को हम मूव कर सकते हैं। सो ये था लॉक और अनलॉक करने का ऑप्शन। उसके बाद जो सबसे स्पेशल इफ़ेक्ट है जिसके बारे में हमने बात करनी है, जिसके बारे में हमने वीडियो की इंट्रो में बात की थी, वो था एक मूविंग इफ़ेक्ट। अब जैसे यहाँ पर मेरे पास एक इमेज है, मैंने ये इमेज ले ली है, मैं इस टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैंने ये इमेज ले ली है, अब यहाँ पर मैंने एक शेडो इफेक्ट ऐड करना है, यहाँ पर एक मूविंग इफेक्ट मैंने इसमें ऐड करना है। ये गाड़ी है, मैंने इसमें मूविंग इफेक्ट ऐड करना है। मैं यहाँ पर आऊँगा, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पर आ जाना है एडिट इमेज में। एडिट इमेज में आ जाएंगे, एडिट इमेज में यहाँ पर शेडो का इफेक्ट आ रहा है। अगर आपके पास ये इफेक्ट नहीं आ रहा तो आपने सिंपली यहाँ से सर्च कर लेना है शेडो का इफेक्ट, आपके पास भी शो होने लग जाएगा जैसे मेरे पास शो हो रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर ये शेडो का इफेक्ट है, मैं यहाँ पर जाता हूँ शेडो में, और यहाँ पर आप इसमें शेडो ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं ड्रॉप शेडो इसमें ऐड कर देता हूँ, सो ये शेडो मेरे पास आ गया है। अब अगर यहाँ से आपने इसमें कुछ चेंजेस करनी है, आपने यहाँ पर ये बटन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप इसको अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर सकते हैं। आप इसका एंगल चेंज कर सकते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको आप फेड इन या फेड आउट कर सकते हैं, इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं। मतलब आप इसको हर हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन ड्रॉप शेडो मतलब जो शेडो होता है ज़्यादातर वो ब्लैक कलर में ही अच्छा लगता है, तो हम इसको ब्लैक कलर में रखेंगे। इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देते हैं और इसको ब्लर का इफेक्ट दे देते हैं। सो इस तरीके से आप इसमें ये शेडो इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। पीछे आते हैं, इसमें ग्लो का इफेक्ट हम ऐड कर सकते हैं। जैसे ये इमेज हमारी ग्लो कर रही है, इसके बटन पर क्लिक करते हैं, इसका साइज़ हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इसमें एंगल का इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। आपने एक स्पेसिफिक एंगल पर इसमें शेडो ऐड करना है तो वो शेडो ऐड हो जाएगा इस तरीके से। पीछे आते हैं, उसके बाद कर्व का इफेक्ट है, कर्व का इफेक्ट इसमें ऐड हो जाएगा। पेज लिफ्ट है, पेज लिफ्ट है, और बैक शेडो, बैक शेडो पर क्लिक करता हूँ, सो ये हमारे पास एक मूविंग सा इफेक्ट इसमें ऐड हो जाता है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा बैक शेडो इसमें ऐड हो गए। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, इसको अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको आप फेड इन या फेड आउट का इफेक्ट दे सकते हैं, ब्लर का इफेक्ट दे सकते हैं।
हमारे पास ये बहुत ही अच्छा सा एक मूविंग सा इफेक्ट हमारे पास ऐड हो गया है। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। आपने इसको नीचे करना है, इफेक्ट आपने ऊपर देना है, आप ये इफेक्ट अपने मर्जी के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। शेडोज़ में पीछे आते हैं, जो इफेक्ट आपने इसमें अप्लाई करना है आप इसको अप्लाई कर दें, वो इफेक्ट हमारे पास ऐड हो जाएगा। आप इसमें मल्टीपल इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम आउटलाइंस पर बात कर लेते हैं। आउटलाइंस फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक इमेज है, मैंने इसमें स्ट्रोक का इफेक्ट ऐड करना है। सो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में मुश्किल ना हो। यहाँ पर मैं इसको इमेज को सिलेक्ट करूँगा, एडिट इमेज में आ जाऊँगा, अगेन मैं शेडोज़ में आ जाऊँगा। शेडोज़ मैंने ग्लो का इफेक्ट दे देना है। अब यहाँ से ग्लो का इफेक्ट कैसे देना है, इसके ऊपर आपने यहाँ पर ये जो सी कंट्रोल्स का बटन आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको ब्लर बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। ट्रांसपेरेंसी आपने इसको 100 पर कर देनी है। और मैं पहले इसका कलर चेंज कर लेता हूँ, कलर्स में इसको दे देता हूँ वाइट का। ठीक है, उसके बाद साइज़ में आ जाना है आपने। साइज़ आप यहाँ से इसका चूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से, जिस तरीके से हम अडोब फोटोशॉप में एक शेडो का इफेक्ट मतलब स्ट्रोक का इफेक्ट ऐड करते हैं, इसी तरीके से हम कैनवा में भी स्ट्रोक का इफेक्ट ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स इसमें स्ट्रोक का इफेक्ट ऐड कर सकते हैं। आप इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। इसका कलर आप चूज़ कर सकते हैं। मैं इसको वाइट ही रहने दूंगा और अप्लाई कर दूंगा। सो ये इफेक्ट ऐड हो गया है। अब अगर इसमें हमने मल्टीपल टाइम्स स्ट्रोक का इफेक्ट ऐड करना है, मैं दोबारा इसको क्लिक करूंगा, एडिट इमेज में आ जाऊंगा और इसमें आ जाऊंगा शेडोज़ में। दोबारा मैं ग्लो में आऊँगा, दोबारा से वही चेंजेस मैं इसमें करूँगा, ब्लर ज़ीरो और ट्रांसपेरेंसी और साइज़। इस तरीके से आप मल्टीपल स्ट्रोक्स इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस दफ़ा मैं इसमें ब्लर का इफेक्ट देता हूँ। मैं इसको इमेज का इफेक्ट दे देता हूँ, कलर्स में दे देता हूँ रेड। और ये आपको नज़र आ रहा होगा कि बड़ा ही क्लासी सा लुक हमें दे रहा है। इस तरीके से आप अपनी इमेज को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इसमें मल्टीपल इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं और आप इसमें एक प्रोफेशनल लुक इसमें ऐड कर सकते हैं। अगले फीचर पर आते हैं, वो है फ्रेम्स का। फ्रेम्स में आते हैं, एलिमेंट्स में आते हैं और यहाँ पर फ्रेम्स में आ जाएंगे। यहाँ पर सी ऑल पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको मुख्तलिफ फ्रेम्स मिल जाते हैं। जैसे ये एलसीडी का फ्रेम है, मैक का फ्रेम है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ले आता हूँ मैं, इसका साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पर एक मोबाइल का फ्रेम हमें मिल जाता है, एक लैपटॉप का फ्रेम हमें मिल जाता है। सो मैं यहाँ पर मल्टीपल फ्रेम्स ऐड कर लेता हूँ। सो यहाँ पर हमने अपनी इमेज अपलोड करनी है। अब आप अपनी कोई भी इमेज यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जैसे कैनवा को लेके आता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉप कर दिया है। सो यहाँ पर कैनवा ऐड हो गया है। आप कोई भी इमेज इस फ्रेम में ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपने इसको एडिट करना है, डबल क्लिक करें, सो आप इसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से मैं यहाँ पर गाड़ी वाली इमेज ऐड कर देता हूँ। ये इमेज ऐड होगी, अपने आप ये इमेज ऐड हो गई है। अगर आपने इसको एडिट करना है, डबल क्लिक करें, आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हैं। इसका साइज़ आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ये वाली इमेज है, मैं इसको इसमें ऐड कर देता हूँ। इसको भी दोबारा मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ या डिक्रीज़ कर लेता हूँ। सो ये इमेज इसमें ऐड हो गई है। इसी तरीके से ये वाली इमेज इसमें ऐड कर लेते हैं, तो ये इमेज इसमें ऐड हो गई है। सो मल्टीपल फ्रेम्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं फ्री में, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, हमें आगे जो लोगोज़ मिल जाते हैं कैनवा में, हमें ब्रांड्स के लोगोज़ मिल जाते हैं। हमें दूसरी वेबसाइट से लोगोज़ डाउनलोड करके लेके आने की ज़रूरत नहीं। जैसे यूट्यूब के स्टूडियो के लोग हैं, हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं एलिमेंट्स में आकर। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अमेज़ोन के लोगो सर्च कर लेता हूँ। मुझे अपने प्रोजेक्ट में अमेज़ोन का लोगो चाहिए। मैं यहाँ पर अमेज़ोन का लोगो सर्च करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर अमेज़ोन के लोगोज़ आ जाते हैं, जो आपको फ्री में भी मिल जाते हैं। ज़्यादातर आपको फ्री में मिल जाते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पर यूट्यूब का लोगो सर्च करता हूँ, मुझे यहाँ पर यूट्यूब का लोगो भी मिल जाता है इस तरीके से। सो आपको मल्टीपल लोगोज़ फ्री में मिल जाते हैं। जैसे ये एक बड़ा अच्छा लोगो है जो हमें फ्री में मिला हुआ है। सो आप इन लोगों को फ्री में यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। उसके बाद दोस्तों अगला फीचर है, इसको हम अपने इस प्रोजेक्ट को एज ए टेम्पलेट अपने किसी कोलीग के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। आपने अगर इसको एज ए टेम्पलेट शेयर करना है,
आपने शेयर वाले बटन पर आ जाना है और आपने कॉपी लिंक पर क्लिक करना है या फिर आपने टेम्पलेट लिंक पर क्लिक कर देना है। टेम्पलेट लिंक के बटन पर क्लिक करेंगे सो यहाँ पर हमारे पास लिंक आ जाता है। कॉपी करेंगे सो ये हमारे पास एक टेम्पलेट का लिंक जनरेट हो गया है। हम जब इसको किसी के साथ शेयर करेंगे, हम यहाँ पर इसको एक दूसरे टैब में पेस्ट करके देखते हैं। लिंक हमने यहाँ पर पेस्ट किया है। सो यहाँ पर वो लिंक जो हमने पेस्ट किया था वो टेम्पलेट, वो हमारे पास एक टेम्पलेट का लिंक ही हमारे पास आ गया है। यूज़ टेम्पलेट, इसके ऊपर क्लिक करते हैं। सो हम इसको यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये एज इट इज़ ही हमारे कोलीग के साथ शेयर हुआ है, जैसे हमने यहाँ से कोई टेम्पलेट पिक किया हो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से, बिल्कुल वैसे ही हमारा टेम्पलेट हमारे क्लाइंट के साथ, हमारी कोलीग के साथ शेयर हुआ है। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।